नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो कि कक्षा 9वीं का हमारा यह टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने एक प्रश्न लिया हुआ है कि 1/√5, ठीक है। इसमें हम जो ऊपर में संख्या लिखा रहता है, ऊपर वाला को बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं हर। इस प्रकार से हमको पता चल गया अंश हमारा क्या है, अंश का मान 1 है और हर हमारा क्या है, √5 है। तो जब आपको हर का मान इस प्रकार से दिया हो, वर्गमूल के रूप में दिया हुआ हो, तो उसका हम हर का परिमेयकरण करके उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि भैया ये जो 1/√5 है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए करते हम ये हैं कि नीचे में आपका जो हर दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे फिर से गुणा कर लेते हैं, मतलब √5 गुणा √5 इस प्रकार से। तो हमको क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। जैसे ही हम गुणा करेंगे, ऊपर में √5 है और 1 है, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √5 मिलेगा इस प्रकार से। और नीचे में जैसे ही √5 गुणा √5 करेंगे तो वह हमको मिल जाएगा 5, और ये जो हमारा आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। मतलब जो 1/√5 है ना, उसका उसी का उत्तर क्या है, √5/5। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न के बारे में कि यह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसा कि हमने देखा था, क्या देखा था, ऊपर में जो संख्या लिखा रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे में लिखा रहता है उसको हम हर बोलते हैं। तो हमको करना क्या है, हर का परिमेयकरण, मतलब 2/√6 है, तो √6 नीचे में है, मतलब ये √6 गुणा √6 ऊपर नीचे में गुणा कर देंगे जैसे ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा। तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर में जैसे ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो 2/6 मिलेगा, और नीचे में जैसे हम √6 गुणा √6 करेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगर इसमें से हमारा संख्या कटता है तो हम उसको काटेंगे, और अगर नहीं कटता है तो हम उसको सेम टू सेम रहने देंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये जो 2 है आपका सम है, और ये जो आपका 6 दिया हुआ है वह भी सम है। तो भैया जब दोनों सम है तो जाहिर सी बात है कि कटेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 एकम 2 कर देंगे और 2 तिया 6 कर देंगे इस प्रकार से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √6/3। ये जो हमारा एक और प्रश्न लेते हैं भैया भाई, जिसमें हमको 2 पद में दिया है, एक तो 6 धन √3 दिया हुआ है और इसमें 6 √3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रश्न देखा था वो सिंपल था, एक यही पद में था, जितना दिया रहता है ऊपर में एक पद और नीचे में आपका एक पद, इस प्रकार से था। लेकिन इसमें क्या है, 6 और √3 2 पद है। अब ये 2 पद वाला जब रहेगा तो उसमें हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है वो उसको देखते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे मेरे भाई, आपका 6 धन √3 दिया हुआ है और 6 ऋण √3 दिया हुआ है। भैया अंश जो है 6 धन √3 है, और जो आपका हर है वो 6 ऋण √3 है। तो इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर को क्या करना है, बदलना है हमको। तो हर आपका क्या है, ऋण में है, तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट, जैसे ये 2 पद में है, बीच में ऋण है, जैसे ही आपका ऋण है तो हम उसको क्या कर देंगे, धन कर देंगे। मतलब 6 धन √3 बटे 6 धन √3 इस प्रकार से लिख देंगे। देखो ये दोनों में ऊपर नीचे लिखने का मतलब क्या है, अगर हम दोनों को काटना चाहें तो दोनों को एक एक से काट सकते हैं, मतलब कुल मिला के इसके साथ 1 का गुणा कर रहे हैं। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, 5 के साथ 1 का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार इसमें अगर हम 1 का गुणा करें तो हमको यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, भले ही कुछ ऐड किए हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका मान कितना होगा, जो पहले था उतने के ही बराबर होगा। इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे में गुणा कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 भाई रहते हैं, अगर दोनों भाई को आप बराबर हिस्से में बांट दो, मतलब कुछ कुछ देना है, जैसे 10 रुपए देना है तो 5-5 रुपए अगर दोनों में दे दोगे तो दोनों में दोनों खुश रहेंगे, दोनों कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन उसी को अगर मान लीजिए एक को आपने 7 रुपए दे दिया, एक को आपने 3 रुपए दे दिया, तो उनमें क्या हो जाएगी, भेदभाव चालू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, मम्मी पापा को भी डांटने लग जाएंगे कि आपके प्यारे बेटे को तो ज्यादा देते हो, ये होता है वो होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हमने क्या किया है, बराबर बराबर ऊपर नीचे दोनों में इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या। नेक्स्ट स्टेप में हमको पता है, मान लीजिए हमको जो सर्वसमीकरण है 3 बीजगणित का होता है ना, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये भी 6 है, ये √3 है, ये भी √3 है, ठीक है, सेम है कि नहीं है, ठीक। तो ये बीच में आपका गुणा का चिन्ह है। हमको ये पता है, मान लो हमने 6 को मान लिया a और √3 जो है उसको मान लिया हमने b, मतलब a धन b दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, a धन b।
तो कुल मिला के हमको सर्वसमय का पता है कि a धन b गुणा a धन b, तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं a धन b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि भैया a गुणा a करते हैं तो a का वर्ग करते हैं, b गुणा b करते हैं तो b का वर्ग करते हैं। किसका भी दो बार गुणा हुआ मतलब उसका वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, दो बार गुणा हो रहा है, तो दो बार जैसे ही गुणा हुआ मतलब उसका वर्ग कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, मतलब 6 धन वर्गमूल 3 ये पूरे का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। आगे अब यहाँ पर सर्वसमय का एक और हमारा क्या होता है, एक और हमारा ये होता है मेरे भाई, देखो अगर हमने 6 को a माना, वर्गमूल 3 को हमने b माना, यहाँ पर भी 6 को a और इसको b, तो यहाँ पर हमको कैसे दिख रहा है, ये a ऋण b और गुणा में क्या है a धन b, ऐसा दिख रहा है कि दिख रहा है? तो जैसे ही ऐसा दिखता है तो हम कौन सा सर्वसमय का यूज करते हैं भैया, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a हमने किसको माना है 6, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 का वर्ग मतलब 6 का वर्ग कर दिया ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया वर्गमूल 3 का वर्ग, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भैया, हमको जब ये वाला मिलता है ना a धन b पूरे का वर्ग वाला, तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, उसको हम तोड़ते हैं जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर a धन b पूरे का वर्ग मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या तोड़ते हैं, a का वर्ग कर देते हैं, फिर b का वर्ग कर देते हैं, फिर 2ab कर देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे तोड़ेंगे क्या होगा, a हमने किसको माना है 6 को माना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद b हमने किसको माना है वर्गमूल 3 को, तो हम यहाँ पर कर देंगे वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 गुणा a का मान क्या है 6 है और b का मान क्या है वर्गमूल 3 है। इस प्रकार से हमने इसको कैसे तोड़ा, इस प्रकार से तोड़ दिया। क्लियर है बात? ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर बटा लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, नीचे वाला क्या होगा, तो 6 का वर्ग आपको पता है 6 छक्के 36 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 36। उसके बाद कौन सा चिन्ह है ऋण का, हमने लगा दिया ऋण। फिर देखो आगे में आप क्या करोगे, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे। क्या करोगे, वर्गमूल 3 का वर्ग। तो भैया आपको जाहिर सी बात है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 क्या होता है, 2 ही होता है। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या होगा, 3 ही होगा। तो 36 में आप क्या कर दोगे, 3 को इस प्रकार से घटा दोगे। तो अगला स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा वो देखते हैं भैया। अब देखो 6 छक्के करोगे तो आपको मिल जाएगा 36, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 36। उसके बाद वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो आपको मिल जाएगा खाली 3, हमने लिख दिया 3। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 दूने 12 मिल जाएगा और ये वर्गमूल 3 मिल जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, आपने बट्टे लगा दिया। उसके बाद क्या करोगे, 36 में 3 को आप घटाओ, 36 में जैसे ही आप 3 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 मिल जाएगा। ठीक है, 33 मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं इधर से काम कर रहा हूँ। ठीक, जैसे आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब क्या करोगे, 36 धन 3 करोगे तो 36 धन 3 आपको क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12 वर्गमूल 3 मिल जाएगा। बटे में आपका क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, ऐसा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या करना है, देखो ये ऐसा हमको कॉमन निकालना है जिससे कि 33 वाला कटता हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से। तो जैसे यहाँ पर से हमारा 3 कॉमन निकला, देखो ये 2 पद हैं, एक पद हमने इसको माना है और एक पद हमने इसको माना है। तो जो हमारा कॉमन निकलता है वो एक पद से नहीं निकलता है, दोनों से निकलता है। ठीक है, तो दोनों से हम निकाल रहे हैं 3 को कॉमन, तो इसमें हमारा क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा, क्योंकि 13 या 39 होता है। यहाँ पर 13 बच जाएगा। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, हमने लिख दिया धन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे आप 3 को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4√3 मिल जाएंगे, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, चलो बटे में आप क्या लिखोगे, 33 लिख दोगे। ठीक है, 33 लिखोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है, हमारा ये 3 और ये 33, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो हमने 3 एकम 3 करेंगे यहाँ पर और 11 कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13 धन 4 √3 बटे 11। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने जो प्रश्न दिया हुआ था उसका परिमेयीकरण हमने किया तो हमको क्या मिला उत्तर में